बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू करते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी 31 प्रकरण। छुपाई कितनी है, कल नोट किया था? हाँ जी, नोट किया है, मैं देख के बताती हूँ अभी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी का मंथन किरण दीदी द्वारा, प्रकरण 31 चौपाई 48 से। हाँ जी दीदी, आ जाओ। धोखा इनों का भी ना मिटा, तो कहा करे और। बेहद वाणी के मायने, क्यों होवे दूजे ठोर। कह रहे कि क्योंकि सखियों को भी ये धोखा बना रहा कि मतलब हमने गए तो थे, प्रकाश भी देखा, और एक कहीं हम गए मतलब इस प्रमाण से आगे, फिर प्रातः काल भी उठे, शरीर भी छोड़े। कहते जब प्रतिबिंब की सखियों का ही संशय नहीं मिटा, तो भल्या अन्य क्या कर सकते हैं। तो कहा करे और, बेहद वाणी के मायने, क्यों होवे दूजे ठोर। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त बेहद के गोह्य रहस्यों को और कौन जान सकता है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां इस बात को समझ सकती हैं। दूसरा, इसमें जो रहस्य छपा हुआ है कोई भी उसको नहीं जान सकता, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही जान सकती हैं। प्रतिबिंब की संख्या की जो संख्या थी उनके भी संशय नहीं मिटे। तो संसार कैसे इस बात को समझ सकता है? जिन्होंने इस लीला को किया वही इन बातों को जान सकते हैं। यों साथ पिछला आया, इत इन दरवाजे, मूल साथ फिर आवसी, एक किया जिन काजे। ब्रिज में कुमारिका सखियों की इच्छा पूरी नहीं हो सकी, इसलिए उनके जीव इस नए ब्रह्मांड में प्रतिबिंब की सखियों के रूप में खेले। इस ब्रह्मांड में परम धाम की आत्माओं को बाद में आना था, उनके लिए ही ये माया का खेल उन्हें बनाया गया। क्या बता दिया? वही बात जो हम कल कर रहे थे। जो सखियों के जीव थे जिनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई थी, वही वो सखियां आई। ये खेल इसलिए बनाया गया क्योंकि परम धाम की आत्माओं को बाद में आना था, उस समय तो नहीं आई। उनके लिए ये माया का खेल पुनः बनाई। उनकी इच्छा उन्होंने परम धाम में जाकर के कह दिया था, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। इस कारण से धामधनी ने पहले इच्छा ले ही रखी थी। जो दिल में उन्होंने लिया था कि मुझे इनको उस मार्फत की पहचान करानी है, अपने संपूर्ण स्वरूप की पहचान करवानी है, इसलिए ये खेल तो बनाना ही था। रूहों के दिल में भी डाल दिया तो उन्होंने खेल को फिर से मांग लिया। क्या जाने हद के जीवड़े बेहद की बातें, रास में खेले अखंड, इत उठे बरभाते। इस संसार के जीव बेहद के गुह्य रहस्यों को समझने में पूर्णतः असमर्थ हैं।
प्रतिबिंब की सखियां भ्रमवश यही मानती रही कि हमने ही रास में लीला की थी तथा इस प्रतिबिंब की लीला में भी हम ही लीला कर रहे हैं। प्रतिबिंब की सखियां भ्रमवश यही मानती रही, क्योंकि उनको यही नहीं पता वो कौन सी लीला में है। उन्होंने जो प्रतिबिंब की लीला हुई, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था 6 महीने की रात में, उन्होंने कहा हमने ही रास लीला की थी और प्रतिबिंब की लीला में भी हम ही लीला कर रहे हैं। ये इसी बात को ही मानती रही। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित प्रभात शब्द से आशय इस नए ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल से है। प्रभात शब्द का अर्थ समझ के आई, क्योंकि ये जागनी ब्रह्मांड का जो शुरुआत हुई वहां, इसलिए उसको उदित उठे प्रभाते की बात की गई। खेल पिछले 7 दिन ताई अक्रूर चलिया बुलाई के पहुंचे मथुरा माही। जब प्रतिबिंब तथा वेद ऋचा सखियों के साथ गोकुल में 7 दिन तक प्रेम की लीला हुई, कंस के निर्देश पर श्री कृष्ण जी व बलराम जी को लेकर अक्रूर जी मथुरा में गए, जहां 4 दिनों तक लीला हुई। बाद में 7 दिन की और गोकुल की और 4 दिन मथुरा की जो बात कर रहे हैं, अक्रूर जी जब लेकर के गए उस दिन की ये लीला की बात कर रहे हैं। भावार्थ में बता रहे हैं 24,000 कुमारिकाओं के जीव रूपी प्रतिबिंब की सखियों तथा 12,000 वेद ऋचाओं के साथ श्री कृष्ण जी के जिस स्वरूप ने 11 दिन अर्थात 7 दिन गोकुल में और 4 दिन मथुरा में लीला की, उनमें विष्णु भगवान का जीव था तथा रास बिहारी का अवेश था। कौन सा उनमें जीव था? विष्णु भगवान का जीव था और रास बिहारी का अवेश था। जो नए कृष्ण जी बने, जिनको जो दूसरी प्रतिबिंब की रास की लीला हुई, उसमें कह रहे हैं कि विष्णु भगवान का जीव था और रास बिहारी का अवेश था। यदि ये कहा जाए कि उस स्वरूप पर रास बिहारी का वेश ना होकर बाल मुकुंद जी का वेश था, तो कुछ जितने विद्वान हैं उन्होंने ये जरूर कहा है कि उस रूप पर रास बिहारी का वेश नहीं था बल्कि बाल मुकुंद जी का वेश था। तो ये उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि इस ब्रह्मांड का प्रारंभ रास, आगे ऊपर करना, इस ब्रह्मांड का रास की रात्रि से होता है। इस प्रकार की रास मात्र रास बिहारी का अवेश ही कर सकता है। ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यहाँ जिस रास बिहारी जी की बात की जा रही है वह मात्र रास मंडल के नूरमय तन है, उनमें अक्षरातीत का कोई भी अवेश नहीं है। ये सुंदर शास्त्री जी समझ आ गई? जिन्होंने द्वारा लीला की उसमें रास बिहारी जी का जो तन था, नूरी तन, उसके अवेश ने आकर के लीला की। अब जो है उस तन में कोई अक्षरातीत का वेश नहीं था। उस समय भी अक्षरातीत का वेश तो लीला करके वापस जा चुका था, और उसी रास जो तन था उसी का ही अवेश ने आकर के फिर से बंसरी बजाई, और जो वेद ऋचा सखियां और प्रतिबिंब की सखियां जो है वहां पहुंची। प्रतिबिंब एवं वेद ऋचा सखियां रास बिहारी को अपना आराध्य मानकर उनके विरह में तड़प सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं होगा। रास बिहारी को गोलोकी कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि गोलोक का आशय ही ब्रिज लीला के ब्रह्मांड से है। क्योंकि अक्सर हम जब त्रिधा लीला को सुनते हैं तो हम कहते हैं 7 दिन गोकुल के 4 दिन में, इसमें गोलोकी कृष्ण की बात कर देते हैं कि उसमें गोलोकी की शक्ति थी। तो वो कह रहे हैं कि स्वामी जी ने इसको क्लियर किया है कि गोलोकी शक्ति कहना उचित नहीं है, क्योंकि गोलोक का अर्थ ही होता है ब्रिज लीला। गो जहाँ गोओं का लोक है और वो है ब्रिज लीला, वो आकर के कैसे लीला कर सकता है? वो लीला नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर रास बिहारी का जो आवेश था वही उसने लीला की, उसी में ही के विरह में
ये दोनों प्रकार की सखियां तड़फती रही, तो ये कहना ठीक है, और इसमें गोलों की शक्ति कहना ठीक नहीं। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है ना इस बात को? यदि कोई हो तो अवश्य ही अपना हैंड रेज करे, तो हम क्लियर कर सकते हैं फिर से। तो लो भेख जो पीऊ का, कुबला पील मार्या, चांडोल मुष्टक संघार के, जाए कंस पछाड़िया। आप कह रहे मथुरा में श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि अक्रूर जब लेकर के चले गए श्री कृष्ण जी को मथुरा में, वहां जाकर के उन्होंने कुबलिया पीड़ हाथी तथा चंडूर एवं मुष्टिक नामक योद्धाओं का वध किया। यहाँ उपरांत उन्होंने अत्याचारी कंस का संहार किया। यहाँ तक ग्वालों का ही भेष धारण किए। यहाँ तक उनका भेष कौन सा था? ग्वालों वाला। उन्होंने कुबला पीठ जो हाथी था, मदमस्त हाथी, मुष्टिक पलान इत्यादि इनके साथ युद्ध किया, कंस को भी मार दी। टीका दिया उग्र सेन को, भय दिन चार, छोड़ वसुदेव भेख उतारिया, या दिन थे अवतार। तदुपरांत कारागर में बंदी अपने माता पिता वसुदेव, देवकी एवं नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त किया। जब उन्होंने उग्रसेन को सिंहासन पर बिठाकर उनका राज तिलक किया, तो इस समय तक मथुरा में 4 दिन व्यतीत हो गए थे। ये क्या हुआ, थोड़ा चेंज हो गया पेज उतार कर। जब ग्वालों का भेष उतारकर उन्होंने राजसी वस्त्र धारण किया, तो बेहद की शक्ति उनसे अलग हो गई। रास बिहारी का जो अवेश था वो भी उनसे अलग हो गया, तथा अब वह मात्र विष्णु के अवतार रूप ही रह गए। अब वह कौन रह गए? सिर्फ विष्णु के अवतार, क्योंकि विष्णु का जीव तो था ही उनके अंदर, इसलिए वह कह रहे हैं सिर्फ विष्णु का अवतार रूप ही रह गए। अब उनके अंदर रास बिहारी का भी अवेश नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं अब यहाँ से लीला हद की, सो तो सारे कैसी, पर बेहद वाणी हम बिना, दूजा कौन देसी। जहां से विष्णु रूप श्री कृष्ण जी के द्वारा हद की लीला प्रारंभ होती है, जिसका वर्णन सभी करते हैं, किंतु बेहद मंडल का ज्ञान हम ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जानता। विष्णु रूपी श्री कृष्ण जी की लीला प्रारंभ हो गई। अब तीसरी लीला जो हम कहते हैं आदि की लीला, सारी दुनिया इस लीला को जानती है, लेकिन ये लीला योग माया के ब्रह्मांड में कौन सी हुई, बेहद की भूमिका में जो लीला हुई, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। सारे सोचते हैं यही जो वृंदावन था उसी में सखियां गई थी और वहीं पर जाकर के उन्होंने लीला की। बेहद की लीला के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि बिना तारतम्य वाणी के कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ पाता। आगे नीचे अब कह रहे नरसैया इन पैंडे खड़ा, लीला बेहद गाए, बल करे अति निसंक, मीने बैठ्यो ना जाए। नरसैया ने बेहद की राह में खड़े होकर, अर्थात श्रद्धा विश्वास के साथ बेहद की प्रेममयी राह अपनाकर वहां की लीला का वर्णन किया। उसने बेहद में जाने का बहुत अधिक प्रयास तो किया, किंतु असफल रहा। खड़ा रहा बेहद के रास्ते में जाने के लिए, निराकार को पार करके। प्रेममयी रास्ता भी अपनाया उन्होंने, बाद में वर्णन किया उसका, पर उसने प्रयास किया किंतु असफल रहा, आगे नहीं जा सका। क्योंकि कहा जाता है कि नरसैया का वास्तविक नाम नरसी मेहता है। लोग भजन भोग बोलते हैं तो भी बोलते हैं नरसी मेहता की हुंडी तारी, सावल शाह बनाए, ऐसा बोलते हैं। तो ये वे नरसैया थे जिनका जन्म जूनागढ़ में विक्रम संवत कहीं 1709
से 1766 का वर्णन है, तो कहीं 1400 दीदी, 1700 1400। हाँ सॉरी 1414 से 1471 का वर्णन, कहीं 1409 से लेकर 1466 मतलब कहते हैं, और कोई कहते हैं कि 1414 में उनका जन्म हुआ और 1471 तक का वर्णन हुआ था। ये पहले शिव जी के परम भक्त थे। इन्होंने इतनी भक्ति की थी कि उन बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद। तो उन्हीं के आशीर्वाद से नरसैया ने अखंड ब्रिज लीला का दर्शन किया। उनकी वाणी से ये संकेत मिलता है कि उन्हें रास की भी झलक मिल गई थी। ब्रिज लीला तो देखी उन्होंने, और रास की भी झलक मिल गई थी। इसके पश्चात उनकी जीवन धारा बदल गई। उन्होंने शिवजी की भक्ति छोड़कर राधा कृष्ण की भक्ति में स्वयं को न्योछावर कर दिया। अब उनका नाम भी नरसिंह मेहता से नरसैया हो गया, जिसका आशय होता है शरीर से पुरुष होते हुए भी गोपी भाव की प्रेमा भक्ति में डूबे रहने वाला। भले ही शरीर जो है पुरुष का है, पर अपने आप को गोपी भाव में ही डूबे रहते थे, प्रेम भक्ति में डूबे रहते थे। आगे चुपाई कर रहे हैं। जो बल किया नरसैये कोई करे न और, हद के जीव बेहद की लीला देखी या ठोर। जो बल किया नरसैया, कहते बेहद में जाने के लिए जितना प्रयास नरसैया ने किया, उतना प्रयास यानी कि पुरुषार्थ अन्य कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। पहला दर्शन तो शिव जी की शक्ति से उनको हो गया। अब उन्होंने खुद जब प्रयास बहुत किया, पर वो बेहद में नहीं पहुंच सके। यद्यपि नरसैया हद इस ब्रह्मांड के जीव ही थे, किंतु उन्होंने अपने आराध्य के प्रति प्रेम में भक्ति का मार्ग अपनाया, और इसी संसार में रहते हुए उन्होंने वहां की लीला का मनोहर वर्णन भी कर दिया। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यदि कोई डाउट हो तो जरूर हैंड रेज कीजिए। हाँ जी सुंदर अभी साथ जी। है कोई? आप देखना, मुझे तो हमारा तो नहीं, मोबाइल मैं का ही देख नहीं रही, देता मुझे। लेकिन वो ना सुंदर साथ ने ना त्रिधा लीला बहुत अच्छे से कर ली है इसके, हाँ ये है भी ना। हाँ, सोनिया ने कराया ना, इसलिए बहुत अच्छा, सोनिया ने तो कमाल ही किया हुआ है। कमाल कर दिया। हाँ, तो इसीलिए सबके संशय सबको, अब भी। कोई डाउट नहीं है। हम्म। चलिए ऊपर छुपाई करिए, आप आगे ही बहुत अच्छी छुपाई आ रही है। नरसैया दौड़या रस को, वाणी करे रे पुकार, रस जाए हुआ अंदर, आड़े दरवाजे चार। अब फिर से नरसैया ने बेहद का रस पाने के लिए दौड़ लगाई। एक बार तो पा लिया उन्होंने, फिर से उन्होंने सोचा मैं इस आनंद को फिर से लूं, अर्थात अथक प्रयास किया। उनकी वाणी यह दर्शा रही है कि बेहद का रस उनके हृदय में आते आते रुक गया, क्योंकि उनकी राह में चार दरवाजे कारण बाधक बन गए। चार दरवाजे उनकी राह में आए, वो अब भावार्थ में बताएंगे बहुत अच्छी तरह से चार दरवाजे कौन से हैं। मेरे दिल में आ ही रहा था, चार दरवाजे कौन से। हाँ नहीं नहीं, वो मुझे वैसे आता है, लेकिन स्वामी जी का पढ़ेंगे हम हाँ। भावार्थ। यह तो सर्वविदित है कि प्रकृति माया मंडल को पार करने के पश्चात ही बेहद मंडल का अनुभव होता है, क्योंकि निराकार प्रकृति को जब पार करते हैं तभी बेहद मंडल में प्रवेश करते हैं। नरसैया ने शिवजी की कृपा से अखंड ब्रिज के दृश्य की झलक तो देख ली थी, किंतु स्वयं अपने ध्यान बल से देखने के लिए उन्हें प्रकृति के चारों रूपों, पहला स्थूल शरीर एवं सभी दृष्टिगोचर जो भी है स्थूल पदार्थ, ये शरीर मेन होता है, वो क्या है स्थूल में आती है। सूक्ष्म में क्या है, महातत्व और अंकार। अंकार होता है वैसे, महातत्व भी कह दिया उसको। फिर है कारण, कारण प्रकृति, तथा
चौथा है महाकारण मोह तत्व। दूसरा सूक्ष्म में वैसे अहंकार है और कारण में कारण प्रकृति है, और चौथा है महाकारण मोह तत्व से परे होना पड़ता है। उन्होंने प्रयास तो बहुत किया, किंतु तारतम्य ज्ञान ना होने से वह प्रकृति के चारों बंधनों को तोड़कर ब्रिज राज के मंडल में प्रवेश नहीं कर सके और जीवन भर विरहा प्रेम में तड़फते रहे। ये है चार बंधन जिनको वो तोड़ नहीं पाए। दीदी मह तो तत्व उनमें और से अहंकार एक ही है? सूक्ष्म में अहंकार, कारण में कारण प्रकृति भी है, और महाकारण में मोह तत्व। इसे परे होना पड़ता है। बहुत प्रयास किया पर तारतम्य का ज्ञान न होने के कारण प्रकृति के चारों बंधनों को वो तोड़ नहीं पाए। नीचे और है थोड़ा सा, और ऊपर करना दीदी सरोजनी। मह तत्व और अहंकार एक ही है? वैसे देखिए, मेरे को जहां तक है, मोह तत्व, मोह का मंडल जो है ना, मोह तत्व, फिर महातत्व, हम्म फिर अहंकार आता हम्म है ना। तो स्वामी जी ने जो बताया, महाकारण मोह तत्व, मह तत्व। और कारण में कारण प्रकृति बताई है, और सूक्ष्म में अच्छा। मह अहंकार मह तत्व बता दिया, और स्थूल जो हो गया पहला कारण। हम्म इसलिए विरह में तड़पते रहे लेकिन आगे नहीं जा सके। आदि नारायण के प्रकट होने से पूर्व प्रकृति का सूक्ष्म रूप मोह तत्व ही महाकारण कहलाता है। यहाँ बता दिया उन्होंने, प्रकृति का जो सूक्ष्म रूप है मोह तत्व ही महाकारण कहलाता है। हम्म प्रकट, आगे क्या लिखा है, प्रकट होने के पश्चात उसी में ही जब क्षोभ होता है वह कारण कहलाता है। उसी को ही कह दिया। पहले जो है मोह एक प्रकृति, मोह मंडल है, मोह तत्व का एक मंडल होता है जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण का कई परमाणुओं का मंडल होता है। जिसमें आदि नारायण प्रवेश करते हैं उसमें विक्षोभ होता है, तो वह कारण कहलाने लगता है। वही उसी को ही कारण कह दिया गया। उपरोक्त फिर उसके बाद कैसे महातत्व और कैसे बनता है अंकार, उसको महातत्व अंकार भी कह दिया गया, और उसके बाद स्थूल में आ जाते हैं शरीर, पांच तत्व। और जितने भी चाहे वो ये हो शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इंद्रियां, 10 इंद्रियां, इनकी सारी उत्पत्ति हो जाती है, ये स्थूल में मानी गई हैं। उपरोक्त घटनाक्रम से हमें ये विशेष शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार नरसैया विरहा प्रेम में डूबकर भी बेहद के रस में पूर्ण रूप से नहीं डूब सके, क्योंकि तारतम्य ज्ञान से रहित होने के कारण वह हद बेहद के रहस्यों से अनभिज्ञ थे, क्योंकि उनके पास तारतम्य का ज्ञान नहीं था। उसी प्रकार हम सुंदर साथ भी यदि केवल युगल स्वरूप या मूल मिलावे के भावों में ही डूबे रहेंगे तथा अपने संकल्प से काल माया और योग माया से पार होने का भाव नहीं लेंगे, तो हमारी आत्मिक दृष्टि परम धाम के आनंद को यथार्थ रूप से आत्मसात नहीं कर पाएगी। संभव है युगल स्वरूप की भावलीनता में, आगे ऊपर करना, डूबे रहने से कुछ पलों के लिए उनकी छवि की झलक भी मिल जाए, किंतु अपनी आत्म जागृति एवं ऊपर करो आत्म परम धाम के आनंद में डुबकी लगाने के लिए हमें चितवनी करनी ही पड़ेगी, तथा सुरता द्वारा काल माया एवं योग माया को पार करना ही पड़ेगा। काल माया तथा योग माया को पार करके परम धाम जाने का भाव ज्ञान दृष्टि से विरहा से के भावों में ही होता है। प्रेम के भावों में डूबते ही ज्ञान दृष्टि समाप्त हो जाएगी और अपनी आत्मा के धाम हृदय में ही युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम दृष्टि गोचर होने लगेगा, किंतु उस समय अपने शरीर और संसार का कुछ भी आभास नहीं होगा। नरसैया से जो भी हमने ये देखा, वो आगे नीचे अभी इसी को अच्छी तरह से और सुंदर सा से बात करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी ये बात बताई है कि नरसैया के पास तारतम्य का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो मोह तत्व को
पर पार करके बेहद में नहीं पहुंच पाया, इसलिए कि हमारे पास तारतम्यवाणी का ज्ञान है। अगर हम सिर्फ कहें कि हम प्रेम में डूबे रहें और अपनी सुरता को सीधा ही लगा लें, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको एक ज्ञान के द्वारा ये सोचना ही पड़ेगा, हमने हद के ब्रह्मांड को पार किया, बेहद को पार किया, युगल परम धाम में हमारी सुरता पहुंची, सर्वरज सागर से हम केल पुल से पार करके जमुना जी में झीलना करके श्रृंगार करके कैसे हम चांदनी चौक सीढ़ियां चढ़ करके धाम दरोजा पार करके 28 आम का चौक पार करके हवेलियों को पार करके हम युग स्वरूप की ये भाव हमें लेना ही पड़ेगा, उनके अंगों की शोभा में डूबना ही पड़ेगा। हम सिर्फ कहें कि हम नहीं नहीं, हम तो हर पल ध्यान में डूबे रहते हैं, तो हमारी थोड़ा सा दीदार हो सकता है, हल्की सी झलक तो मिल सकती है, लेकिन सोचे कि हमारी पूरी आत्म जागृति हो जाएगी तो ये असंभव है। सिर्फ प्रेम के भावों में से डूबने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये संकल्प करना ही पड़ेगा कि मैंने इस हद के पार किया, बेहद को पार किया और कैसे मैं पहुंची। ये भाव लेने ही पड़ेंगे। इस बात को इस भावार्थ में स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसको और अच्छी तरह करना हो तो कोई भी, सुनीता हो, जी, अनिल भैया, चांद अनिल भैया, कमल चुग हो, कोई भी सुंदर साथ और अच्छी तरह से इसको दोहराए अवश्य। ये बहुत अच्छी बात है। हमारी चितवनी में जो चितवनी करते हैं तो कई सीधा ही कहते हैं जी, हम तो 1 मिनट में ही सीधा ही अपनी सुरता को योग वहां लगा लेते हैं, काल माया योग माया को हमें पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें उन्होंने कहा कि थोड़ी कमी हो सकती है, तो किस तरह से नरसैया की हमें उदाहरण दे करके उन्होंने स्वामी जी ने बताया। तो क्या बताई, कौन से दरवाजे आड़े चार आए, थोड़ा सा कोई भी एक सुंदर सा आप हाँ जी देख दीदी, लीजिए। अनिल भैया बोल रहे हैं दीदी, अनिल भैया। ठीक, ठीक है। जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम दीदी जी। मेरा एक प्रश्न था यहाँ पे, जैसे नरसैया ने ये रास देखा तो ऐसे हम्म। कहते हैं कि शंकर भी वो रास देखने के लिए गए लेकिन वो जा नहीं पाए, उनको पुरुष तन से निकलकर स्त्री तन धारण करना पड़ा। तो ये प्रतिबिंब की लीला वाला रास था या अव्याकृत में जो प्रतिबिंब लीला पल रही है उनका था? नहीं नहीं, देखिए, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जिस समय हमारी लीला हो गई है ना, जी दूसरी लीला हुई, प्रतिबिंब की लीला हुई, जिसमें जो ये प्रतिबिंब की सखियां आई, वेद ऋचाएं आई, है ना, वो लीला जो हुई उसमें शिवजी ने जाना चाहा। शिवजी ने पार्वती को कहा कि क्योंकि उस लीला के बारे में तो पता ही था, वो यहाँ हुई लीला, जी वो वहां की मतलब बात नहीं है। यहाँ जो वृंदावन में लीला हुई उसमें शिवजी और पार्वती कैसे जूड़ा बांध के, साड़ी बांध के उस लीला में प्रवेश किए, जो 6 महीने की कही जाती है ऐसा, जी उसमें उन्होंने प्रवेश करना चाहा शिव जी ने। पर वास्तव में वो पहली वाली लीला में तो सुना तो सब नहीं, शिव उस जो जी बंसरी की मधुर आवाज केवल ब्रह्म में हुई, केवल ब्रह्म में आई, तो उसको बैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु महेश ने सुना, स्वर्ग के अंदर इंद्र ने सुना, गंधर्व नृत्य हो रहा था, गंधर्व गायन, सॉरी, गायन हो रहा था, वो गायन भी बंद हो गया, देवी देवता ने भी सुनी, पर कोई किसी को ये नहीं पता चला कि ये बंसरी की आवाज कहाँ से आ रही है, कोई वहां पर नहीं पहुंचा। हाँ, जो दूसरी लीला हुई, अब ये वाली लीला जो है, जो ऊपर हुई केवल ब्रह्म में, उसको तो अखंड कर दिया गया सबलिंग के कारण और महाकारण में, उसका प्रतिबिंब यहाँ पड़ा। ये जी नीचे जो अव्यकृत के अंदर है ब्रिज और राज का, वो उसी का ही प्रतिबिंब है। लेकिन बिल्कुल ये जो लीला हुई जिसमें शिवजी वगैरह भी आए, उसका अव्यकृत ब्रह्म के अंदर वर्णन नहीं है। नहीं। जी क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। किसी का प्रश्न था मैंने समझाया था लेकिन आज मैं क्लियर हो गया। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और इसमें कोई क्वेश्चन, यदि कोई अच्छी तरह से सुनाना चाहे तो सुनाए, अच्छा हाँ लगता जी, है। जैसे सुंदर साथ को यदि कोई इसमें क्वेश्चन हो और किसी के, तो क्लियर हो सकता है।
और इसका संक्षिप्त वर्णन शीतल जी हों, सुनीता जी हों, दीदी मैं तो, निशांत प्रणाम जी दीदी, मैं तो कह रही एक बारी और पढ़ो आप अच्छे से इसको। इसमें अभी भी कुछ डाउट रह गया? मैंने पूरा अच्छे से अभी सुना नहीं इस बार। अच्छा, और हम्म। कोई है बोलना चाहे? मैं तो कोई नहीं, मैं तो दोबारा भी बोल दूंगी, ऐसा कुछ नहीं। शीतल दीदी है? शीतल है? नहीं है। नहीं नहीं। नहीं है। हाँ जी, आज जिगना जी आपने बोलना हो तो आप बोलिए। नहीं नहीं मैं इसका मतलब अभी भी हम काम। बात करते हैं दोबारा से, ठीक है? फिर से इसको पढ़े, जब मैं संक्षिप्त में बताऊं। एक पूछना है किरण दीदी, वो आपने कारण बताया इसमें, है ना? वो कारण मीन्स बुद्धि होता है ना? हाँ जी, एक कारण है, वो कारण है, वो बुद्धि, बुद्धि बोला जाता है इसमें। देखिए जो मोह इसमें तत्व ना, अहंकार है, वो स्थूल है ना? और हाँ सूक्ष्म है। इसमें ऐसा है, स्थूल में वैसे ये शरीर हो गया है ना, हम्म। और सूक्ष्म में बता दिया उन्होंने अहंकार, मैं तत्व और अहंकार। महातत्व कह दिया। और हाँ। कारण प्रकृति, यानी कि पहले जो है महाकारण परमाणुओं का एक मंडल है, वो महोतत्व हो गया, मोह तत्व। जिस समय उसमें एक विक्षोभ हुआ तो उसको कारण कह दिया गया, कारण। और सूक्ष्म में अहंकार, अहंकार आया, महतत्व उसको कह दिया और स्वामी जी ने। और उसके बाद स्थूल में ये जो पांच तत्व का शरीर है वो स्थूल में आ गया। ये आड़े आए दरवाजे, मतलब चार, इसको वो पार करके नहीं जा सका क्योंकि उसके पास तारतम वाणी का ज्ञान नहीं था। तारतम वाणी का ज्ञान ना होने के कारण वो बेहद में कैसे पहुंच सकता था? हमारे पास रज्जी ने तारतम वाणी का ज्ञान दिया है। हम तारतम वाणी के ज्ञान के द्वारा समझ करके जब भी हम चितवन करते हैं तो हमें पहले तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, शरीर का भाव छोड़ना पड़ेगा। हम कितने वर्ष के हैं, स्त्री हैं, पुरुष है, इतनी उम्र है, हमारा सब समाप्त करना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमारा अहंकार है ना, अहंकार को भी समाप्त करना पड़ेगा। फिर कारण प्रकृति को भी छोड़ना पड़ेगा। फिर मोह तत्व, जिसे महाकारण कहा गया, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। यानी कि काल माया को यदि हम जब छोड़ेंगे तभी हम बेहद के ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं। फिर कहते हैं कि बेहद के ब्रह्मांड में भी आप सब लीलाओं को देखते हुए फिर वो कहाँ पहुंचेंगे? उस परम धाम के अंदर, सर्वरस सागर के अंदर। अब हम उस कई बार अक्सर सुंदर सा कहते हैं, अरे क्या जरूरत पड़ी है काल माया को छोड़ने की, योग माया को छोड़ने की? पर स्वामी जी कहते हैं नहीं, ज्ञान दृष्टि से तारतम्य के ज्ञान के द्वारा आपको स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को छोड़ना पड़ेगा। फिर योग माया के ब्रह्मांड में ये अभी ज्ञान से चल रहा होता है हमारा। लेकिन जैसे 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 हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, विरह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, तो हमें युग स्वरूप का अवश्य ही दीदार हो जाएगा। क्योंकि हम शरीर के बंधनों से, इन बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, हमें इसका आभास नहीं रहेगा। विरह में जब डूबेंगे तो हमें राज्य का प्रेम मिलेगा, राज्य का दीदार मिलेगा, हम अपनी आत्म परात्म को भी देखेंगे। अगर कई सुंदर साथ, जैसे कि अक्सर मैंने बहुत सुने, अरे भाई सीधा ही लगाने में क्या फर्क पड़ता है, हम सीधा ही अपने आप को वो कहाँ पाते हैं कि हम तो बैठे हुए मूल मिलावा में, तो हम वहीं से। मैंने एक बार कहा था, स्वामी जी हम सब सुंदर साथ ऐसा कहते हैं कि सीधा ही हम मूल मिलावा में क्यों नहीं लगा लेते? कहते लगा सकते हो बहन जी। मैं कहा क्यों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहते आपको एक पल भी माया के संसार में अपनी दृष्टि नहीं लानी। अगर आपकी दृष्टि हर समय ध्यान में अमूल मिलावा में ही बैठे हुए हो, एक पल भी दृष्टि को नहीं हटा रहे, तो आप अपनी वहां बैठ करके चिंतन कर सकते हो। नहीं, अगर आप वापस आते हो, अर्थात आपका ध्यान माया में आता है, संसार में आता है, रिश्ते में आता है, हम अपने शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते, तो उसके लिए आपको एक बार फिर से ये सब करना पड़ेगा। तो सूक्ष्म कारण महाकारण को छोड़ करके, बेहद को भी पार करके, हमें सर्वरस सागर से मूल मिलावा में जमुना जी को पार करके जाना ही पड़ेगा। तो दीदार आपको अवश्य ही होगा। अगर सिर्फ हम कहें कि हम तो प्रेम में डूबे रहते हैं, हमें चितवनी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस तरह से अगर हम कहें तो हमें कभी बहुत प्रेम में डूब गए तो थोड़ा बहुत दर्शन हो सकता है, झलक
मिल सकती है, लेकिन ये आत्म जागृति के लिए पूरी तरह से सही नहीं। हाँ जी, चांद कमल चुग जी, सुनीता जी बताइए, पूरी समझ आ गई? यही स्वामी जी ने एक एक बात को यही लिखा है। दीदी चांद दीदी आई है, अगर करना है वैसे तो क्लियर हो गया। हाँ जी, चांद कमल चुग जी, उन्होंने कहा था और द्वारा पढ़े, अगर हाँ, कहें तो मैं फिर से पढ़ती हूँ। नहीं नहीं, ये क्लियर। भाव, एक एक शब्द यही लिखा हुआ है। बिल्कुल 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 यही है। चांद दीदी को तो क्लियर है, चांद दीदी तो और समझाती हैं और सुंदर साथ से, हो गया बिल्कुल। उनको तो है, क्लियर हो गया उनको ना? तो वैसे हाँ जी हाँ जी। हाँ आगे जी चले। साथ जी, सबके लिए होना चाहिए ना, सबको भी हम्म, क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हम सोचें कि दो तीन जो हम सब। थोड़ा सा आगे हैं तो वही कह दें नहीं नहीं ठीक है। हम्म, अगर वैसे तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा क्लियर बात हो गई है ना? हम्म। हाँ जी जी टीपी सिंह जी। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ हाँ मैं हाँ जी दीदी जानना सिंह चाह जी। रहा हूँ जैसे, हाँ जी, अभी जो अनिल जी ने क्वेश्चन किया था ना शिव जी वाला, हाँ जी तो उसमें हाँ जी अभी हाँ जो जी। है नरसैया की बात आई कि नरसैया को शिव जी की पूजा करने से बेहद का थोड़ा सा लीला मिली हम्म, ब्रज की, तो शिव जी को तो फिर बेहद का ही होना चाहिए मेरे इस हिसाब से तो। हाँ, देखिए उस वो बात अलग है। वो उन्होंने जो बात की ना, उस लीला में प्रवेश करने की बात की, उस लीला में जाने की बात की उन्होंने, कि शिव जी जो है उस लीला में क्या, जो अब भी ये जो है उसका प्रतिबिंब ही तो है ना, जिसका वो ध्यान करते हैं अव्यकृत ब्रह्म के अंदर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ध्यान के द्वारा। पर उसमें जो प्रवेश करने की बात है, वो उसमें जो लीला हुई उसी में वो प्रवेश कर सके। जो परम धाम की आत्माओं के साथ जो लीला हुई, उसमें कोई भी शिव जी, कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं कर सका। नहीं वहां तो नहीं, जो पट्टी उनकी जो लीला है अव्यकृत में। उसमें तो हुए ना, उसमें तो हुई, हाँ उसमें तो जी मैंने कहा हाँ शिव जी जो है जी पार्वती के साथ गए, उन्होंने वहां जी जाकर के लीला भी की, पर उनको अपने शरीर का भान नहीं रहा, तो उनका जूड़ा भी खुल गया, साड़ी भी खुल गई, तो सब जी हंसने जी लगे। तो उसमें तो वो पहुंचे, ऐसा नहीं कहा कि नहीं पहुंचे। जी जी ठीक है, हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, आगे पढ़े। हम्म। हाँ जी, आगे फिरोज जी पढ़े चांद हाँ कमल जी में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आगे बढ़िए। हाँ जी ठीक है, 58 नंबर छपा। हम्म, आगे ऊपर। हाँ जी हाँ जी, और थोड़ा ऊपर। हाँ जी बस, अब वही कह रहे हैं, द्वार ने इन बेहद के लहरें आमे शीतल, सो इत खड़ा ले वहीं रस की प्रेमल। बेहद के द्वार तक हृदय को शीतल कर देने वाली प्रेम और आनंद के सागर की लहर आती रही, क्योंकि उस बेहद में उसे लीला को देखा हुआ था, उस प्रेम में वो डूबे रहे। नरसैया वहां उस अवस्था तक पहुंचकर उसका रसपान करते रहे और उसमें भाव विभोर होते रहे। भावार्थ में कह रहे हैं, यद्यपि निराकार मंडल मोह तत्व को पार करते ही बेहद का धाम परम हो जाता है, किंतु प्रोक चुपाई में बेहद का द्वार निराकार या कोई स्थान विशेष नहीं है, बल्कि अवस्था विशेष है। बेहद में प्रवेश करने के लिए शरीर और संसार के मोह से परे होकर विरह प्रेम की जिस अवस्था में जाना होता है, नरसैया ने उसे प्राप्त कर लिया था। उन्हें केवल एक चरण और आगे बढ़ना था। यदि उन्हें तारतम्य ज्ञान से हद बेहद की वास्तविक ज्ञान मिल गया होता, तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेना उनके लिए कठिन नहीं रह गया। अब वही कह रहे हैं कि उन्होंने जब ध्यान से अवस्था में वो डूब गए, उन्होंने उस समय तो पा लिया, फिर बहुत कोशिश की, उस प्रेम में डूबे तो रहे, पर तारतम ज्ञान न होने के कारण उस निराकार के मंडल को वो छोड़ नहीं पाए
और बेहद में प्रवेश नहीं कर पाए। ये ध्यान की अवस्था है। हम ध्यान के द्वारा ही तो ध्यान लगाते हैं, तो हमारी सुरता के द्वारा ही तो हम सब कुछ देखते हैं। इसी बात को बताया गया है कि ये एक विशेष अवस्था है। ये नहीं है कि वो चले गए, चल जा रहे हैं और वहां पर ऐसे निराकार का मंडल, ध्यान के द्वारा ही वो निराकार के मंडल को पार किया और बेहद में वो प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं था। इस चौपाई में ये कहा उन्होंने, इन दरवाजे नरसैया प्रेम में लपटाना, लीला पिछले साथ में सुख ले समाना। बेहद के द्वार पर पहुंचकर नरसैया प्रेम में विभोर हो गए। प्रतिबिंब तथा वेद ऋचा सखियों के द्वारा होने वाली प्रेममयी लीला के सुख को उन्होंने आत्मसात किया। बेहद के द्वार पर नरसिंहा इतना प्रेम में डूब गया, क्योंकि उन्होंने प्रतिबिंब और वेद ऋचा सखियों के द्वारा होने वाली प्रेममयी लीला के सुख को आत्मसात कर लिया। जो ये प्रतिबिंब की लीला है, उसका उन्होंने उसको देखा, लीला शुके वर्णन करी, ब्रिज रास बखाना, बेहद की वाणी बिना ठौर ठौर बंधाना। शुकदेव जी ने ब्रिज तथा रास की प्रेममयी लीलाओं का मनोरम वर्णन तो किया, शुकदेव जी ने भी ब्रिज और रास की लीलाओं का वर्णन किया, किंतु उनके पास जागृत बुद्धि के ज्ञान की ये बेहद वाणी नहीं थी, इसलिए वे कई प्रसंगों में उलझ गए, अर्थात स्पष्ट रूप से ना कह सके। शुकदेव जी एक महान योगेश्वर हैं। वे अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं के अंदर आते हैं, उनकी सुरता है। उन्होंने पारब्रह्म के जोश जिब्रील के द्वारा महारास का वर्णन करने का प्रयास तो किया, उनके अंदर कहा जोश भी आया, जोश के द्वारा उन्होंने महारास का वर्णन करने का प्रयास पूरा किया, किंतु परीक्षित के प्रश्न कर देने के कारण वह स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर सके। जोश जाने के पश्चात उन्होंने जो कुछ वर्णन किया है वह बौद्धिक धरातल पर ही किया गया वर्णन है, इसलिए उसमें कहीं कहीं विरोधाभास दिखाई देता है। इसमें भागवत जब परीक्षित को सुनाई थी 7 दिन की, जब उनको सांप काट गया था, मौत होनी थी उनकी, तो भागवत सुन रहे थे, तो उनको उस समय जोश आया शुकदेव जी को, उन्होंने उसका वर्णन करना चाहा। उसके द्वारा उन पंच वासनाओं में थे, तो वो बेहद मंडल में जा करके जो अखंड रास जो हुई थी उसका वर्णन करना चाहा, पर जैसे ही बीच में प्रश्न कर दिया परीक्षित ने, तो उनका भागे जोश कही पंच अध्यायी रास वर्णन ना हुआ मुख ताई, रास का वर्णन वो नहीं कर सके। जोश जाने के बाद अपनी बुद्धि के द्वारा उन्होंने जो वर्णन किया वो पंच अध्याय में लिखा गया। तारतम वाणी पारब्रह्म के अवेश रूप के द्वारा कही गई है। इसका प्रस्तुतिकरण में जोश, जागृत बुद्धि आदि का भी योग है। बहन जी थोड़ा नीचे रखो करो, थोड़ा सा नीचे, हाँ। तारतम वाणी के द्वारा बेहद और परम धाम का जो स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है, वैसा वर्णन जोश के द्वारा कहे गए भागवत, बीजक, महेश्वर तंत्र तथा गीता में नहीं है। यही कारण है कि इस चौपाई में शुकदेव जी को स्थान स्थान पर अटकता हुआ दर्शाया गया। मतलब जो उन्होंने पंच अध्याय में वर्णन भी किया ना, उसमें भी मतलब एक स्पष्ट वर्णन नहीं है, अटकल का। वैसे जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम कोई कोई बात जब समझ नहीं आती तो उसको अटकल से करते हैं, ऐसे ही उनको भी अटकता हुआ कहा गया। स्पष्ट वर्णन वो भी पूरी तरह से नहीं कर पाए। इसमें सुंदर साथ जी ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? जी, मतलब श्योर नहीं थे ना, क्योंकि है ना, श्योर जोश नहीं रहा ना, बिना जोश के तो वर्णन नहीं हो सकता ना, हम्म, इसलिए आगे उन्होंने, जोश ही नहीं था, बहुत दुखी हम्म, हुए वर्णन नहीं कर, लेकिन उन्होंने फिर भी बुद्धि के द्वारा 5 अध्याय का वर्णन किया। ना तो
ए क्यों ऐसे वर्णवे, क्यों कहे पंच अध्याय, ए रस छोड़ और वचन, मुख कार्यो न जाए। यदि शुकदेव जी के पास जागृत बुद्धि के ज्ञान का प्रकाश होता तो वे इस प्रकार संख्यात्मक भाव से वर्णन नहीं करते, रास को मात्र 5 अध्यायों में ही सीमित नहीं करते। उनके मुख से तो रास के अपार आनंद के अतिरिक्त अन्य लौकिक बातों का वर्णन नहीं होता, राज्यों की कहानियां नहीं होती उनके पास, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर क्या है, राजाओं की कहानियां। वो जो वर्णन रास का ही वर्णन करते तो पूरी किताब ही रास के ऊपर लिखी जाती है जिसमें अपार आनंद था, बल्कि उन्होंने उसको छोड़ करके जो भागवत लिखी उसमें लौकिक बातें बहुत लिखी हुई। तो कह रहे हैं भावार्थ में श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 29वां अध्याय 1, 2, 3 में 29वां 1, 2, 3 में जहाँ योग माया का वर्णन है, श्रीमद् भागवत के अंदर योग माया का वर्णन है, वहीं 10वां स्कंद 33वां अध्याय 4, 5 में महाराज के अंतर्गत देवताओं का अपनी पत्नियों सहित विमानों में बैठकर आना, क्योंकि शिवजी और पार्वती वगैरह भी वहां पहुंचे, तथा गंधर्वों का गायन करना विरोधाभास प्रकट करता है, क्योंकि जिस लीला का उन्होंने वर्णन बाद में किया उसमें देवता भी आए, गंधर्व भी आए, उनका गायन का भी वर्णन है, ये विरोधाभास दिखा रहा है। इसी प्रकार जहां पहले 10वें स्कंद में 29 अध्याय के 11 में वर्णन है जुहा गुणमयम देहा, कहकर ये दर्शाया गया है कि गोपियों ने परमात्मा के प्रेम में अपना शरीर छोड़ दिया, गोपियों ने इतना प्रेम आया कि शरीर छोड़ दिया। वहीं 10वें स्कंद के 33 अध्याय के 40 श्लोक में विष्णु भगवान को रास लीला करने वाला कह दिया गया है, विक्रीडितम वृजवधु भीरिच विष्णु, मतलब उसमें आप देखिए कहाँ वो कह रहे कि गोपियों ने तन छोड़ दिया, फिर वही रासलीला में वर्णन करें कि उसमें किसने के रास खेली, विष्णु भगवान ने। तो इस तरह से विरोधाभास है जो बाद में उन्होंने पंचाध्याय में वर्णन किया है। होवे अस्कंद द्वादश थे इत कोट गुने, पर क्या करे आज्ञा इतनी बस नहीं अपने। होवे अस्कंद द्वादश थी, वर्तमान समय में भागवत में मात्र 12 स्कंद है। यदि सुखदेव जी के पास जागृत बुद्धि का ज्ञान होता तो रास का वर्णन में इससे करोड़ों गुना स्कंद बन जाते, किंतु सुखदेव जी भी क्या कर सकते थे, इससे अधिक वर्णन करने के लिए पारमम का आदेश ही नहीं था। इस अवस्था में स्वेच्छा से कुछ भी कर पाना उनके लिए संभव नहीं था, इतना ही वो वर्णन कर सकते थे। ना तो उनके पास अगर जागृत बुद्धि का ज्ञान होता तो ये भागवत जो है कई करोड़ों, आज सिर्फ 12 स्कंद है ना, तो करोड़ों स्कंद बन जाते जिसका वर्णन वो कर ही नहीं पाए। ना हुई जाहिर या मुख बेहद की बान, धाक रही बहुत हृदय कल्प्या दुख आन। इस प्रकार शुकदेव जी के मुख से बेहद की वाणी उजागर नहीं हो सकी, जिससे वह बहुत ही दुखी हुए। उनके मन में बेहद की लीला का वर्णन करने की प्रबल इच्छा थी, चाहते तो थे वो वर्णन करना, लेकिन क्या करते, उनके साथ एक दुनिया का जीव सृष्टि का जीव परीक्षित जो था वो लग गया, जिसके कारण वो वर्णन नहीं कर पाए, जिसका उनके बहुत दुख हुआ। कंपमान हुए कल्प्या रस गया या थे, सोए दुख क्यों सह सके रस जाए जाते। परीक्षित के प्रश्न कर देने के कारण जोश चला गया था।
जिसके कारण बेहद का वर्णन करने में उन्हें जो आनंद आ रहा था वह बंद हो गया। इससे वे इतना व्यथित हुए कि बिलखते हुए कांपने लगे। जिसका हृदय अखंड के आनंद से वंचित हो जाए वह उसके दुख को भला कैसे सहन कर सकते। हमें भी आप देखिए, कभी हम रात को सोते में बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सपना आ रहा हो, सपना मतलब ध्यान में हम डूबे हुए हैं, हमें कोई आकर के जगा दे, हम भी बड़े दुखी होते हैं, अरे कितना आनंद आ रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, कहाँ से तुम आ गए, कहाँ से मुझे आपने उठा दिया, है ना। ऐसे ही शुक्रदेव जी वर्णन तो करना चाह रहे थे बेहद का, शुरुआत जोश से शुरू भी हो गया, लेकिन बीच में ही 7वें प्रश्न करने से जोश चला गया। हाँ, तो बहुत दुखी हुए, कंपने लगे, कांपने लगे, इतना दुख हुआ उनको। बेहद के शब्द कहे का था हरख अपार, दरवाजा ना खोलिया रहिया रस सार। शुकदेव जी के हृदय में इस बात की बहुत अधिक प्रसन्नता थी कि उनके द्वारा महाराज के रूप में बेहद का ज्ञान अवतरित होगा। दुर्भाग्यवश उनसे बेहद का स्पष्ट वर्णन नहीं हो सका। इस प्रकार ये संसार बेहद के परम ज्ञान के आनंद रस से वंचित रह गए। संसार भी इस ज्ञान को नहीं पा सका। दरवाजा ना खोला, भावार्थ में कहा है, एक अलंकारिक कथन है। इसका तात्पर्य है उसका वर्णन ना कर पाना। वर्णन कर देने से संसार भी उसका लाभ उठा सकता था। ऐसा ना होने पाने के कारण ही इस प्रकार का कथन किया गया है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कितना और पढ़ें या इसमें कुछ थोड़ा बहुत टाइम बात तो हो करनी है? टाइम भी हो गया और हाँ, पर कुछ इस भी सुंदर पे साथ दोहरा देते हैं इसके ऊपर कोई भी बात करना चाहे तो कर सकते हैं मिल करके इस पर। प्रणाम जी, मैं इसके ऊपर तो नहीं करनी, अगर वो स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण जो शरीर की बात कर रहे थे ना अभी, उसके ऊपर मेरे पास है थोड़ा कुछ लिखा, तो मैं शायद बता सकती हाँ जी बिल्कुल दिखा दीजिए। हमारी पेंसिल छुपाई हुई, ठीक है, इसको दिखाएंगे, पहले दिखा लें। नहीं, दिखाना नहीं है, मैं बता सकती हूँ, लिखा नहीं, दिखाया नहीं है मेरे पास, लिखा हुआ है मेरे पास, वो इसमें नहीं दिखा सकती। तो लिखा हुआ शेयर करोगे, लिखा हुआ शेयर कर दोगे जिगना? नहीं, ऐसे ही बोल दो फिर। पढ़ के सुना। हाँ, वो पढ़ मेरे राइटिंग में है तो नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर, तो उसके बारे में है कि जो स्थूल है वो अहंकार है, सूक्ष्म है वो मन है, और कारण शरीर है वो बुद्धि है, और महाकारण शरीर है वो चित्त है। तो उसमें भी अब बात हो रही है स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर हमें वो उसके 25 पार्ट है ना। तो उसमें आ जाता है, वो सबको पता ही है सभी सुंदर साथ को, कि 5 तत्व आते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख कान, लाइक आँख कान नाक जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय आती है, वो जो हाथ पैर मुंह उपस्थान और वायु, जो उसको लिंग भी बोलता है और गुदा भी बोलते हैं, है ना। और 5 तन्मात्राएं हैं, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और जो 4 अंतस्करण मन चित्त बुद्धि अहंकार। सो उससे होता है वो हमारा स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो सबसे छोटा वाला सूक्ष्म शरीर। और जो अव्यकृत में सबसे लास्ट में होता है वही वो सूक्ष्म शरीर। और उसके आगे आता है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो 17 तत्व से बना है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और वो है हमारा देह है, और उसमें 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं आती है, और उसमें मन और जीव, तो वो हो जाता है, तो वो होता है हमारा हो जाता है सूक्ष्म शरीर। और जो आता है कारण शरीर, तो जो कारण शरीर है उसमें हमारे 6 भाग हो जाते हैं। उसमें एक आता है अज्ञानता, अविद्या और मोह।
और दूसरा आता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मेरा वो हो तो आपको बताना है ना। तो उसमें से जो 20 तत्व है वो हमारे जो कारण शरीर उसको बुद्धि बोलते हैं। तो उसमें से 20 तत्व हमारे निकल जाते हैं। तो सिर्फ उनके जो 25 में से 20 निकल जाए तो सिर्फ 5 तत्वों से ही रहता है। और उनके 6 भाग होते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो मन होता है वो संकल्प और विकल्प करता है, तो वो हो जाता है हमारा मन, है ना। और जब बुद्धि है वो जब निर्णय करना काम करती है वो है हमारी बुद्धि। और जो चित्त है वो चिंतन करता है, वो ही हमारा चित्त है। और जो अहंकार है वो सारा कार्य करता है, सभी तत्वों को हमारे अंदर खड़ा करता है, वो ही काम करता है हमारा अहंकार। और जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो बुद्धि के अंदर हमारी बुद्धि के अंदर होते हैं, वही वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो सतोगुण जिसका सात्विक विचार है, जो दान पुण्य ये सब करने में बहुत अच्छे से है, वो होता है वो सतोगुणी। और जो रजस्वी गुण है, उनके विचार अच्छा लेना होता है, लेकिन सबसे बढ़िया मेरे का अच्छा बंगला हो जाए, मेरा सबसे अच्छी गाड़ी आ जाए, सबसे अच्छे कपड़े हो जाए, ऐसे जिसके राजसिक विचार होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं राजसिक गुण वाला है। और तामसिक जो काम कामनाओं में, विकारों में, मोह में, इच्छाओं में ही ईर्ष्या, द्वेष ये सब करता है, उसमें ही रहता है, वो बोलते हैं हमेरे वो तामसिक। और जो उसके बाद आता है जो हमेरा महाकारण। तो महाकारण में कुछ भी रहता ही नहीं, तब वो हो जाता है महाकारण। जब जीव के अंदर जब प्रेम ही प्रेम आ जाता है ना, तभी वो आगे जाता है, और वो ही हमारी अवस्था हो जाती है, वो जो चितवन की, तो वो ही हो जाता है महाकारण। और महाकारण भी 3 गुणों से भी परे है, वो जो सत, रज, तम के जो गुण है उससे भी परे, तुर्यातीत अवस्था में जब हमारी ध्यान अवस्था आती है ना, तभी वो बोलते हैं कि वो महाकारण है ना। और जो इसमें बोला ना बुद्धि के अंदर जो अज्ञानता, अविद्या और मोह, तो अज्ञानता का मतलब है कि संसार को सत्य समझते हैं, और साकार नहीं, संसार को सत्व समझना और साकार समझना और परमात्मा को निराकार समझना, वो अज्ञानता है। क्योंकि परमात्मा ही वो निराकार है, मगर वो लोग संसार को ही सत्य समझते हैं ना, और साकार समझते हैं, और परमात्मा को निराकार। परमात्मा ऐसे निराकार ही है ना, उसका कोई आकार नहीं है, वही निराकार। और जो अविद्या है, किरण दीदी मेरा वो बोलना है ना आप, अविद्या है यानी संसार की विद्याओं का ज्ञान होना, लेकिन परमात्मा का ज्ञान जिसके पास नहीं है, उसको बोलते हैं कि अविद्या है, जो हमारी कारण शरीर में आता है वो। और मोह जो मेरा मेरा करता है, वो सब पूरा दुनिया मेरा, सब में मोह ही रखता है कि मेरा सब कुछ है, तो उसको बोलते हैं वो है मोह। तो ऐसे हमारे वो 4 शरीर होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल, कारण और महाकारण। और महाकारण में कुछ रहता नहीं है, वो सबसे परे हो जाता है, तुर्यातीत अवस्था, वो हो जाता है महाकारण। प्रणाम जी। हाँ जी, ठीक है। ये शरीर के हो गए ना, पिंड के। तो वो जो बताए हमने ब्रह्मांड के है ना, वैसे जो शरीर ब्रह्मांड के अंदर भी, शरीर के अंदर भी है। वहां पर जो 4 दरवाजे बताए हैं, वो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, वो भी है। और आपने शरीर के अंदर जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, उनको बहुत अच्छा बताया। बहुत अच्छी बात है जिग्ना जी, आपने अपना जो बताया बहुत अच्छा लगा सबको। अब हम चौपाई को दोहरा देते हैं ना। हाँ जी दीदी। बेहद के शब्द कहे का था हरख अपार, दरवाजा ना खोलिया रे हारस सार, रैया रस सार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोट अनकोट प्रणाम जी।
प्रणाम जी।